नमस्ते। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में पावर का गेम आखिर बदल कैसे रहा है। देखिए, एक वक्त था जब सब कुछ काफी स्थिर, काफी प्रिडिक्टेबल लगता था। एक्सपर्ट्स इसे जियोपॉलिटिकल हनीमून कहते थे। लेकिन अब वो हनीमून खत्म हो चुका है। तो चलिए इस पूरे बदलाव को एक बड़ी ही अजीब सी कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी कहानी जो असल में एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाती है। सवाल यह है कि आखिर अचानक से एक अमेरिकी प्रेसिडेंट, चीन के डिप्लोमैट्स और तो और सिलिकॉन वैली के अरबपति सबके सब ग्रीनलैंड जैसे विशाल द्वीप को खरीदने में क्यों लग गए हैं? नहीं, ये सिर्फ कोई प्रॉपर्टी डील नहीं है। असल में ये दुनिया के बिल्कुल टॉप पर एक नई तरह की गोल्ड रश है। एक नई होड़ शुरू हो गई है। तो हो ये रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है। और जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, तीन बहुत बड़ी चीजें सामने आ रही हैं। पहला, नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं। दूसरा, जमीन के नीचे दबे बेशकीमती रेयर अर्थ मिनरल्स तक पहुंचना आसान हो रहा है। और तीसरा, ये एक बेहद जरूरी मिलिट्री लोकेशन बन गया है। इन्हीं तीन वजहों से ग्रीनलैंड अचानक से जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन गया है। और अब यहाँ कंट्रोल के लिए एक रेस सी छिड़ गई है। एक तरफ रूस और चीन है जो आर्कटिक में अपनी मिलिट्री मौजूदगी को तेजी से बढ़ा रहे हैं। तो जाहिर है अमेरिका भी इस खेल में पीछे नहीं रह सकता। वो भी अब अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ सरकारों तक ही सीमित नहीं है। अब इसमें एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट है। टेक की दुनिया के अरबपति, वो भी इस दौड़ में कूद पड़े हैं। वो ग्रीनलैंड को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर देख रहे हैं। वो ऐसे देश बनाना चाहते हैं जिन्हें सरकारें नहीं बल्कि सीईओज चलाएं, और ग्रीनलैंड उनका पहला टारगेट है। देखिए, ग्रीनलैंड की ये जो पूरी कहानी है, ये तो सिर्फ एक लक्षण है, एक सिम्टम। असल बीमारी या कहें कि असल बदलाव तो कहीं ज्यादा बड़ा है। तो चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस बदलाव की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। एक्सपर्ट्स अब साफ साफ कह रहे हैं, वो जो जियोपॉलिटिकल हनीमून वाला दौर था ना, वो अब खत्म हो चुका है। अब वक्त है जियोपॉलिटिकल कॉन्सेंट्रेशन का। मतलब अब दुनिया में एक नई और बहुत तीखी कंपटीशन शुरू हो गई है। और इसी को समझने के लिए एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, T1 कंट्रीज। ये थ्योरी ये कहती है कि दुनिया में जो ये उथल-पुथल मची है, वो इसलिए नहीं कि चीन या रूस जैसे देश अमेरिका से आगे निकल रहे हैं, नहीं, बल्कि इसलिए है क्योंकि अमेरिका, जो अब तक दुनिया का पुलिसमैन बना हुआ था, वो खुद ही इस जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है। वो वॉलंटरीली पीछे हट रहा है। और ये आंकड़े बिल्कुल साफ कर देते हैं। अमेरिका का डिफेंस बजट देखिए, चीन, रूस और भारत के कुल बजट से भी ज्यादा है। तो मिलिट्री के मामले में तो कोई अमेरिका के आसपास भी नहीं है। असल बदलाव यह है कि अमेरिका ने अब दुनिया के मामलों से हाथ खींचकर अपने अंदरूनी मसलों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। इसे एक बड़ी सिंपल सी मिसाल से समझ सकते हैं। सोचिए, एक मोहल्ले में कई गुंडे हैं, छोटे मोटे, पर एक बड़ा दादा है जो सबको कंट्रोल में रखता है। अब सोचिए, क्या होगा अगर वो बड़ा दादा अचानक से मोहल्ला छोड़कर चला जाए? जाहिर है छोटे छोटे गुंडे आपस में लड़ने लगेंगे, पूरी तरह से अराजकता फैल जाएगी। दुनिया के साथ भी शायद यही हो रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये बड़ा दादा यानी अमेरिका पीछे हट रहा है, तो असल दुनिया में इसका नतीजा क्या निकल रहा है? इसके क्या परिणाम हो रहे हैं? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूरोप। यूक्रेन पर जब हमला हुआ तो वो नेटो देशों के लिए एक वेकअप कॉल था। उन्हें अचानक ये एहसास हुआ कि जिस अमेरिकी सुरक्षा की छतरी के नीचे वो इतने सालों से थे, वो अब शायद हमेशा नहीं रहेगी। और इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि अब यूरोप के देश पागलों की तरह अपनी सेनाओं को फिर से खड़ा कर रहे हैं। जो देश पहले अपनी जीडीपी का 2% डिफेंस पे खर्च करने का लक्ष्य रखते थे, अब 5% तक की बात कर रहे हैं। वो अब अपनी रक्षा खुद करने की तैयारी में जुट गए हैं। और ये जो पावर वैक्यूम बना है ना, मतलब जो खाली जगह बनी है, उसे भरने के लिए नई नई जगहों पर कंपटीशन शुरू हो गया है। और इसका एक ऐसा उदाहरण है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा इलाका बन गया है जहां अमेरिका और चीन अब सीधे सीधे एक दूसरे के आमने सामने हैं। सालों तक पाकिस्तान चीन के पाले में था, पर अब वो एक बहुत ही हाई स्टेक्स खेल रहा है। वो अमेरिका और चीन दोनों महाशक्तियों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। और इस पूरे खेल का सेंटर है बलूचिस्तान। क्यों? क्योंकि अमेरिका को वहां मौजूद रेयर अर्थ मिनरल्स, कॉपर और सोना चाहिए, और चीन ने वहां सी पैक में $60 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और वो उसे किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना चाहता है।
और हालात कितने बदल गए हैं इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि पाकिस्तान के टॉप जनरल को अमेरिकी अधिकारियों के सामने एक ब्रीफकेस खोलकर किसी सेल्समैन की तरह रेयर अर्थ मिनरल्स की पिच देते हुए देखा गया है। मतलब ये नया दौर कितना ज़्यादा ट्रांजैक्शनल हो गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा नेता भी अब स्टार्टअप फाउंडर्स की तरह बर्ताव कर रहे हैं। तो ग्रीनलैंड से लेके पाकिस्तान तक ये सारी कहानियां मिलके एक नई और सच कहें तो थोड़ी परेशान करने वाली हकीकत की तरफ इशारा कर रही हैं। आज की दुनिया अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। जो पुराने नियम कायदे थे, जो गार्डरेल्स थे, वो अब फेल हो रहे हैं। UN, WTO, IMF ये सारी संस्थाएं जो दुनिया में एक ऑर्डर बनाए रखने के लिए बनी थीं, वो अब बेअसर होती जा रही हैं। ताकतवर देश अब सीधे सीधे नियमों को नज़रअंदाज कर देते हैं जब उनका मन करता है। तो नई हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अब कोई भी देश दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम नहीं कर रहा। कोविड के बाद से हर देश अपने लिए वाली सोच हावी हो गई है। जो सबसे ताकतवर खिलाड़ी हैं वो अब नियम मानने का दिखावा भी नहीं कर रहे। सब कुछ अब बस लेन देन का खेल है, पूरी तरह से ट्रांजैक्शनल। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा सवाल जो हमारे आज के वक्त को पूरी तरह से डिफाइन करता है कि एक ऐसी दुनिया में जहां कोई नियम नहीं है, वहां आखिर जीतता कौन है।